जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। हे प्रभु यीशु प्यारे, हे प्रभु यीशु प्यारे, आओ दर्शन भिक्षा दे दो, आओ दर्शन भिक्षा दे दो। आया हूँ शरण तिहारे, आया हूँ शरण तिहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। भव सागर में जीवन नैया, भव सागर में जीवन नैया। डगमग डगमग डोले, डगमग डगमग डोले। निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो, निर्बल हो मेरा हाथ पकड़ लो। हे प्रभु मेरे सहारे, हे प्रभु मेरे सहारे। जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के, जाऊं कहाँ तेरा द्वार छोड़ के। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। ख्रिस्त में प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों हम लोग आगमन के दूसरे सप्ताह में हैं। हम बड़े बेसब्री से प्रभु यीशु ख्रिस्त के आने का इंतज़ार कर रहे हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त, हम विश्वास करते हैं कि जब आएंगे तो हमारे जीवन के दुख तकलीफ़ों को, हमारे जीवन के समस्याओं को हर लेंगे। लेकिन प्रभु केवल भविष्य में ही नहीं आएंगे, प्रभु हमारे पास, हमारे दिल में, हमारे हृदय में प्रत्येक दिन आते हैं। जब कभी भी, जहाँ कहीं भी मिस्सा बलिदान चढ़ाया जाता है, प्रभु यीशु ख्रिस्त वहाँ स्वयं उपस्थित होते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे हृदय में रोटी और दाखरस के रूप में आते हैं। बहुत बार हम विश्वासी जब मिस्सा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं, प्रभु यीशु को अपने जीवन में नहीं पाते हैं। प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे पास वचन के रूप में आते हैं। जब हम प्रभु के वचनों को नहीं पढ़ते हैं, उसको सुनने की कोशिश नहीं करते हैं, प्रभु यीशु ख्रिस्त हमारे जीवन में नहीं आते हैं। वह शांति का राजकुमार जो संसार में शांति लेकर आया, वह हमारे पास नहीं आ पाते हैं, जिसके चलते हमारा जीवन अशांत हो जाता है। हम भयभीत हो जाते हैं, हमें संकोच होने लगता है, हमें डर होने लगता है। संसार के अधिपतियाँ, संसार की शक्तियाँ हमें अपनी ओर खींच ले जाती है, जिसके चलते हम उस शांति के राजकुमार को अपने जीवन में अनुभव नहीं कर पाते हैं। प्रभु हमें प्रत्येक मिस्सा बलिदान के द्वारा, प्रभु हमें अपने वचनों के द्वारा आमंत्रित करते हैं कि हम उस शांति के राजकुमार को अपनाएं, जो केवल वही दे सकता है। वह हमारे अंतरात्मा को शांति दे सकता है, वह हमारे परिवारों को शांति दे सकते हैं, वह हमारे समाज को शांति दे सकते हैं। उस प्रभु का स्वागत करने के लिए हम अपने आप को तैयार करें,
अपने हृदय को तैयार करें कि प्रभु जो शांति का राजकुमार है हमारे हृदय में आ सके। हम अपने दिल को साफ करें, अपने पापों पर, अपने गलतियों पर हम पश्चाताप करें, उसके लिए प्रभु से क्षमा याचना करें, जिससे प्रभु को हम योग्य रीति से सुन सकें, प्रभु को हम योग्य रीति से ग्रहण कर सकें। आइए सभी पापों पर हम पश्चाताप करें, जिससे यह क्रिस्त्याग योग्य रीति एवं कल्याणकारी रूप से मना सकें। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम। पापी हैं हम सब प्रभु, चरणों में आए तेरे, विनती हमारी तो सुन, अपराध मिटा दे प्रभु। दया करो भगवन, कृपा करो भगवन, क्षमा करो भगवन, हमारे पाप करम, हमारे पाप करम। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। आइए आज की अपनी आवश्यकताओं को, ज़रूरतों को, हमारी समस्याओं को, बीमारियों को पूर्ण रूप से, पूर्ण विश्वास के साथ प्रभु को समर्पित करें कि प्रभु हमारी आवश्यकताओं को अपनी इच्छा अनुसार सुने और हमारे जीवन में पूरा करें। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, अपने इकलौते पुत्र का मार्ग तैयार करने के लिए हमारा हृदय उत्प्रेरित कर कि उनके आगमन द्वारा हम सब शुद्ध मन से तेरी सेवा करें। हमारी प्रार्थना सुन, उन्हीं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा, जो ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन। पहला पाठ नबी ईसायास का ग्रंथ, अध्याय 41, पद संख्याएं 13 से 20 तक। पाठ का मूल वाक्य है, मैं इस्राएल का परम पावन ईश्वर तुम्हारा मुक्तिदाता हूँ। मैं तुम्हारा प्रभु ईश्वर हूँ। मैं तुम्हारा दाहिना हाथ पकड़कर तुमसे कहता हूँ, मत डरो, देखो मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। हे याकूब, हे इस्राएल, तुम कीड़े जैसे हो गए हो। प्रभु कहता है, मैं तुम्हारी सहायता करूँगा। इस्राएल का परम पावन प्रभु तुम्हारा उद्धारक है। मैं तुमको देवदारी का यंत्र बनाता हूँ, नाया, दुर्धार और पैन। तुम पहाड़ों को दबाकर चूर चूर करोगे और पहाड़ियों को भूसी बना दोगे। तुम उन्हें ओसाओगे, हवा उन्हें उड़ा ले जाएगी और धधकती उन्हें तितर देगी।
तुम प्रभु में आनंद मनाओगे और इस्राएल के परम पावन ईश्वर पर गौरव करोगे। दरिद्र पानी ढूंढते हैं और पाते नहीं, उनकी जीभ प्यास के मारे सूख गई है। मैं प्रभु उनकी दुहाई पर ध्यान दूंगा, मैं इस्राएल का ईश्वर उन्हें नहीं त्यागूंगा। मैं उजाड़ पहाड़ियों पर उससे नदियों और घाटियों में जलधाराएं बहा दूंगा। मैं मरुभूमि को झील बनाऊंगा और सूखी भूमि को जल स्रोत से भर दूंगा। मैं मरुभूमि में देवदार, बबूल, मेहंदी और जैतून लगा दूंगा। मैं उजड़ खड़ा में खजूर, जीड़ और चन्नार के वृक्ष लगाऊंगा। इस प्रकार सब देखकर जानेंगे, सब उस पर विचार कर स्वीकार करेंगे कि प्रभु ने यह सब किया है। इस्राएल के परम पावन ईश्वर ने इसकी सृष्टि की है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे मेरे ईश्वर, मेरा राजा, मैं तेरी स्तुति करूँगा। मैं सदा सर्वदा तेरा नाम धन्य कहूँगा। प्रभु सबों का कल्याण करता है, वह अपनी सारी सृष्टि पर दया करता है। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। हे प्रभु, तेरी सारी सृष्टि तेरा धन्यवाद करे, तेरे भक्त तुझे धन्य कहे। वे तेरे राज्य की महिमा गाए और तेरे सामर्थ्य का बखान करे। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जिससे सभी मनुष्य तेरे महान कार्य और तेरे राज्य की अपार महिमा जाना जाए। तेरे राज्य का कभी अंत नहीं होगा, तेरा शासन पीढ़ी दर पीढ़ी बना रहेगा। अनुवाक्य। प्रभु दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। जय घोष। हालेलुया। स्वर्ग धार्मिकता बरसाओ, ओस की बूंदों की तरह, बादलों के जल की तरह। धरती खुलकर उसे ग्रहण करे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 11 पद संख्याएं 11 से 15 तक। यीशु ने लोगों से कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, मनुष्यों में योहन बपतिस्ता से बड़ा कोई पैदा नहीं हुआ। फिर भी स्वर्ग राज्य में जो सबसे छोटा है वह योहन से बड़ा है। योहन बपतिस्ता के समय से आज तक लोग स्वर्ग राज्य के लिए बहुत प्रयत्न करते रहें और जिनमें उत्साह है वे उस पर अधिकार प्राप्त करते हैं। योहन तक के नबी और संहिता भी सब के सब राज्य के विषय में केवल भविष्यवाणी कर सकें। तुम चाहो तो मेरी बात मान लो कि योहन वही एलियस है जो आने वाला था। जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यह प्रभु का सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी तुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम तुझे समर्पित है भगवान। जो भी मुझसे मिला है मुझको करूं मैं अर्पित तन मन से। मेरा सब कुछ तेरा नाम, मेरा दिल
मेरा दिल स्वीकार ले प्रभु, ज्योति से भर दे अब तो, अपना ले मुझे आशीष बरसा, कर दे पावन प्रभु मुझको, मेरा सब कुछ तेरा दान, तुझे समर्पित है भगवन, जो भी तुझसे मिला है मुझको, करूं मैं अर्पित तन मन से, मेरा सब कुछ तेरा दान। प्रिय भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, यह चढ़ावा कृपा पूर्वक ग्रहण कर। यह तेरा ही दान है। जो संस्कार तूने हमें पृथ्वी पर कृपा निधि के रूप में दिया है, वह हमें स्वर्ग में अनंत मुक्ति का पुरस्कार दिलाए। हमारी प्रार्थना सुन, हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु ख्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। अपने प्रथम आगमन में इन्होंने दीन मानव बनकर तेरी आदि योजना पूरी की तथा हमारे लिए अनंत मुक्ति का मार्ग फिर खोल दिया। जब यह अंतिम आगमन के समय महिमा मंडित होकर पधारेंगे, तब हमें वह मुक्ति प्राप्त हो जाए जिसकी प्रतीक्षा हम उत्सुकता से कर रहे हैं। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगणों से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से कहते हैं, पवित्र 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 प्रभु विश्वमंडल के परमेश्वर, स्वर्ग और पृथ्वी तेरी महिमा से परिपूर्ण है। स्वर्ग में प्रभु की जय। धन्य है वे जो प्रभु के नाम पर आते हैं। स्वर्ग में प्रभु की जय। हे परम पिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे निवेदन करते हैं, तू यह उपहार अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। यह है हमारे विश्वास का रहस्य। ख्रिस्त प्रभु मर गए, ख्रिस्त प्रभु जी उठे, ख्रिस्त प्रभु महिमा के साथ फिर आएंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम अपने प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने
और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो ख्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष यूजिन जोसेफ और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हे प्रभु, हमारे उन भाई बहनों की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं। उन्हें और सभी मृतकों को अपने पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दया दृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, उनके अति शुद्ध वर संत जोसेफ, प्रेरितगण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वस्त सेवक सेविकाएं बने रहें, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधि तथा महिमा युगानुयुग मिलती रहती है। आमीन आमीन आमीन। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखलाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप पर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य हम सब जो प्रभु के इस भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आवे, किंतु एक शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। क्रिस्त का शरीर और रक्त धन जीवन तक हमारे रक्षा करते रहे। तू
मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। मुझको मिली है जिंदगानी है, मुझको मिली है जिंदगानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है, तेरी ही दी कुर्बानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। तूने मुझे नया जीवन दिया, तेरे लहू की ये निशानी है। खाता रहूं पीता रहूं, खाता रहूं पीता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं, तेरी ही महिमा गाता रहूं। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। तू मेरे जीवन की रोटी है, तू मेरे जीवन का पानी है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो संस्कार हमने ग्रहण किया है वह हमारे लिए हितकर हो। इसके द्वारा हम नश्वर वस्तुओं के बीच निवास करते हुए भी अनश्वर एवं स्वर्गिक वस्तुओं से प्रेम करें तथा उन्हीं में अपना मन लगाए रहें। हम ये मांगते हैं हमारे प्रभु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आप सबों को आशीर्वाद प्रदान करें। आमीन। आप लोग विदा लें। प्रभु की शांति साथ रहें। ईश्वर को धन्यवाद। यीशु नाम ही सबसे अलग है,